हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। क्लास नंबर 16 करना है आज। हम लोग इन सब वीडियोस में करंट अफेयर्स करते हैं आई दृष्टि का। ठीक है, पीसीएस प्री और आरओ के लिए। क्लास नंबर 15 जो हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने ये रक्षा विज्ञान से संबंधित कुछ फैक्ट देखे थे। एक्सरसाइज था ये लास्ट टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा 16। ये जो क्लास रहेगी क्लास नंबर 16 में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश परिदृश्य। और ये पीडीएफ बड़ी है तो इसमें थोड़ा समय भी लगेगा, बड़ा वीडियो रहेगा और काफ़ी हो जाएगा आपका यहाँ पे कवर आई दृष्टि। उसके बाद जो बच रहा है ये कुछ चीज़ें अभियान की बच रही हैं और लास्ट टॉपिक जो है वो खेल का बचता है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो क्लास नंबर 16 में कवर हो जाएगा। यहाँ पे यूपी परिदृश्य हम लोग देखेंगे, स्पेशल स्थल देखेंगे, चर्चित व्यक्ति देखेंगे, है ना, निधन वगैरह देखेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है, 11/11 यानी 11 नवंबर, इस तारीख को नहीं भूलना है। अभी 2 दिन बाद ये तारीख आ जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स खासतौर से इलाहाबाद में रहते हैं वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, कमीशन के सामने यहाँ पे मूवमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लड़कों को आना है, अपना फ्यूचर बचाने के लिए आना है दरअसल, है ना। क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना यार, ये खा जाएगा, है ना, स्टूडेंट्स को खा जाएगा। स्टूडेंट का जो परीक्षण है ना वो एक ही मार्क पॉइंट पर होना चाहिए, है ना। एक ही दिन एग्जाम रहे, एक जैसा लेवल रहे। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए, नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए तो यहाँ पे यार ऑप्शनल हटवाने के लिए इतना मूवमेंट किया गया है ना। कितनी जद्दोजहद के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ऑप्शनल हटवाया और यहाँ पे फिर यूपी स्पेशल के पेपर आया, सिर्फ इसी वजह से कि उन सब ऑप्शनल पेपर में नॉर्मलाइजेशन होता था तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत करता था। अब उसको वहाँ पे ऑप्शनल में हटाया तो आप फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। ये ठीक नहीं है कमीशन का डिसीजन। तो यहाँ पे ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, 11 तारीख को, 11 तारीख को मंडे है और छुट्टी ख़त्म हो जाएंगी, गेट खुल जाएगा कमीशन का, तो उसी के सामने कुछ किया जाएगा। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल परिदृश्य हम लोग देख रहे हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेमिकॉन इंडिया 2024। वैसे ये छोटे छोटे फैक्ट हम लोगों ने कई बार रिवाइज कर लिए हैं इसी पीडीएफ में, बट यहाँ से अलग से दिया हुआ तो मैंने यहाँ पे, बट यहाँ पे अलग से फिर से इन्होंने दिया हुआ था तो फिर से मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेमिकॉन इंडिया 2024, ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा। और इस बार का जो केंद्रीय विषय था इनका, ये शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे आयोजन स्थल आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे विशेष अनुसंधान कोष यानी एसआरएफ स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया गया है, 1 ट्रिलियन रुपए का। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस आयोजन स्थल याद रखना है, सेमिकॉन इंडिया ग्रेटर नोएडा। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया? उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, जो कि यूपी का भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है। ये पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे पढ़ेंगे जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। ठीक है, मार्क कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो है ये, इसका भी उद्घाटन हुआ है और गोरखपुर में हुआ है। कैंपियरगंज याद रखना है, गोरखपुर याद रखना है। ठीक है, जटायु यानी हम लोग वल्चर की बात कर रहे हैं, गिद्ध की बात कर रहे हैं। यह इस तरह का विश्व का पहला केंद्र है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जटायु अपने आप में खुद इम्पोर्टेंट एक प्राणी है, एक पक्षी है और जो सर्वाइवल से गुजर रहा है, तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे गिद्ध एक बड़ा विचित्र प्राणी है ना, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोग को नहीं पता होती हैं, ये एग्ज़ाम से हटके चीज़ें हैं बट ये इंटरेस्टिंग है और हम लोग को इसको जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, वल्चर के बारे में यहाँ पे देखते हैं। इनकी आँखों में 2 लेंस होते हैं, एक लेंस से स्कैनिंग करता है और दूसरा लेंस जो है वो मैग्नीफाइंग का काम करता है। मैग्नीफाइंग का मतलब छोटी सी चीज़ बड़े में दिखाता है, बहुत दूर की चीज़, इसीलिए उसको नज़र आ जाती है। यहाँ पे देखिए, ये फैक्ट आपको अचंभित कर सकता है। वल्चर कैन रीड अ न्यूज़पेपर हेडलाइन फ्रॉम अ किलोमीटर अवे। 1 किलोमीटर ऊंचाई पर, 1 किलोमीटर ऊंचाई से ये अखबार की हेडिंग भी देख सकता है। कहने का मतलब है कि इसको, इसकी छोटी से छोटी चीज़ भी वो मैग्नीफाई करके देख सकता है, ये इस वजह से है। ठीक है,
2 लेंस की वजह से। और क्या है, पावरफुल इम्यून सिस्टम तो होता ही है, जानते हैं, हड्डी हड्डी की हड्डी सीधा निकल जाता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ये बीमार वीमार कम पड़ता है। एक खास बात और है इनका, देखिए वल्चर यूरिनेट ऑन देयर लेग्स, ये अपने पैर पर ही यूरिनेट करते हैं, है ना। किस लिए, इस वजह से, ताकि उनके पैर जो हैं वो डिसइंफेक्ट हो सकें, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये खुद पे यूरिनेट करते हैं, पेशाब करते हैं। ये चीज़ तो खैर हम लोग भी बचपन में किया करते थे, है ना, उंगली उंगली में कट लग जाता था, खून निकल आता था तो कर लेते थे। वल्चर वॉमिट एट राइवल एज डिफेंसिव टैक्टिक, देखिए ये इसकी डिफेंसिव टैक्टिक है, अपने विरोधी से बचने के लिए क्या करता है, उस पर उल्टी कर देता है। तो हर एक पक्षी की कुछ ना कुछ डिफेंसिव टैक्टिक होती है, ये वल्चर की थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे कीजिए, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोड टू स्कूल। स्कूल चलो अभियान हम लोगों ने पढ़ा है ना, स्कूल चलो अभियान उसी तरह उसी उसी क्रम में या फिर उसी का नया रूप आप कह लीजिए, रोड टू स्कूल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ऐसे पूछ लेगा, रोड टू स्कूल जो अभियान है वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण का शुभारंभ भी हो चुका है, तो यहाँ पे फिर से गोरखपुर यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश से कुछ आंकड़े हैं, तथ्य हैं, मैं यहाँ पे वन लाइनर में लिख दिया हूँ ताकि जल्दी जल्दी भी हो जाए। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। अभी आपने एक और फैक्ट देखा था, एक इन्फॉर्मेशन सीखी थी, सेमीकॉन इंडिया, है ना। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। योगदान कितना है, ये फैक्ट आप ध्यान रखना, 9 से 10% का। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने वाला देश में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। देखो अगर बहुत सारे फैक्ट पूछना चाहेगा यूपी से ना, तो वो 3-4 स्टेटमेंट बनाएगा और उसी में वो कॉम्बिनेशन से ऑप्शन सेट करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश का पहला ये राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा निवेश को अट्रैक्ट किया है। डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश को, ये भी ठीक है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण मेरठ में किया जा रहा है। ये खैर पुराना करंट अफेयर्स है, फिर से जान लीजिए, ये पूछा भी जाता है, एक आध बार पूछा भी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये आपको ध्यान रखना है, मेरठ, ठीक है, मेरठ में निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश का पहला फार्मा पार्क, प्रदेश का पहला फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर में किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, पहला फार्मा पार्क ललितपुर। और ललितपुर किस लिए फेमस है बताएंगे, कुछ वहाँ पे स्पेशल मिनरल्स पाए जाते हैं, कमेंट करके बताइए, ठीक है। एक फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सिटी ऑफ डैम बोलते हैं ललितपुर को, ठीक है, सिटी ऑफ डैम। राजघाट पढ़ते हो, माता टीला पढ़ते हो, देवगढ़ पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें ललितपुर में हैं। चलिए डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन आकलन करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर पूछेगा ऐसा कौन सा राज्य है जिसने डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन किया, 4 ऑप्शन दे देगा, बना लेना, यूपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा कीजिए, डिजिटल लेन देन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ओके। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम है हम, ये जानते हैं, 20% का योगदान है खाद्यान्न उत्पादन में। और अगर इकोनॉमी में बात करें तो 9 से 10% का योगदान है उत्तर प्रदेश का। सीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी करता है, एल्कोहल का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी करता है, एथेनॉल का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी करता है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन कीजिए एक, एनसीआर समझ रहे हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र, इसको एससीआर बोल रहे हैं, ठीक है, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर भी बन रहा है, यानी स्टेट कैपिटल रीजन के गठन का प्रावधान किन किन जिलों को शामिल किया गया है, प्रावधान किया गया एससीआर बनाने का। सिंपल सा क्वेश्चन है, एससीआर में कौन कौन से जिले होंगे, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। ये 6 जिले आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ऑप्शन में पूछेगा कौन सा नहीं है, ठीक है, एससीआर में शामिल कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। या फिर वो कॉम्बिनेशन में ऑप्शन बना देगा, 2-2-3-3 का पूछ लेगा, है ना, 1-2 1-2 3 1-4 ऐसे करके। 6 जिले हैं, पहले नंबर तो आपको 6 जिला याद रखना है, टोटल नंबर में पूछे तो 6 याद रखना है। बाय नेम अगर पूछा जाएगा, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। मैप देख लेना, सारे आपस में टच करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की बाउंड्री लगी हैं सभी की।
मैपिंग तो किए ही होंगे। चलिए कीजिए नेक्स्ट। यहाँ पे है पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024। पेड़ बचाओ वृक्षारोपण, ये देखिए भाई, एक दिन में लगभग 36.5 करोड़ पौधारोपण की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है उत्तर प्रदेश ने। लखनऊ में कुकरेल नदी पर स्थित सौमित्र वन में किया गया इसका ये अभियान जो शुरू किया गया सौमित्र वन से कुकरेल नदी पर लखनऊ से, ठीक है। इसी अवसर पर हरिशंकरी वृक्ष वाटिका भी स्थापित की गई। 2027 तक 175 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य है और 2030 तक पूरा ग्रीन कवर ही करना है, ऐसा इस अभियान में कुछ संकल्प लिए गए होंगे, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। 2030 तक ग्रीन कवर, हरित आवरण को 9.23% से बढ़ाकर 15% करना है। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 15% करना है। 2020-30 भी याद रखना है। क्वेश्चन ईयर वाइज भी पूछ सकता है, क्वेश्चन परसेंटेज में भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये क्या है, सोनभद्र में सर्वाधिक पौधारोपण किया गया है 1.5 करोड़ इस अभियान में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से 3-4 फैक्ट निकल आए हैं। सबसे वीक यहाँ पे जो है, जो कम इम्पोर्टेंट है, वो है लखनऊ, ठीक है। अभियान कहाँ से शुरू किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला क्या है, संकल्प क्या क्या लिए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2030 इंपॉर्टेंट है। 9.23 से 15% जो है ये इंपॉर्टेंट है ना। ग्रीन कवर सोनभद्र में सर्वाधिक पौधारोपण किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो पहला फैक्ट पड़ा कि ये के दिन में 36.5 करोड़ पौधारोपण किया गया, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कर लेंगे बाबा। चलिए, उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। बायोप्लास्टिक पार्क अगेन इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना लखीमपुर खीरी। यूपी का लार्जेस्ट क्या बोल रहे हैं, लार्जेस्ट क्या बोलेंगे यार, डिस्ट्रिक्ट ना, हाँ डिस्ट्रिक्ट बताइए, जल्दी से बताइए। एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उत्तर प्रदेश की। चलिए क्वेश्चन कीजिए। उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने हेतु मंजूरी मिली है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इंपॉर्टेंट, आगरा और प्रयागराज। आगरा और प्रयागराज, यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन जाएंगे। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। यहाँ पे बस 1-2 फैक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किए ही हैं। लक्ष्य क्या है हाइड्रोजन नीति में, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन का कितना उत्पादन किया जाएगा, 1 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, 1 मिलियन मीट्रिक टन, 1 MMT। क्वेश्चन ये पूछेगा 1 MMT। क्वेश्चन ये भी ऐसे भी पूछेगा कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये आपको 2028 याद रखना है। तो वाई साइड ईयर साइड याद रखना है, और ये जो उत्पादन क्षमता है यानी प्रोडक्शन साइड से भी आपको याद रखना है। कर ले जाएंगे। चलिए फिर आगे कर रही है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स, गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये छोटा तो नहीं दिखता है आपको ये स्क्रीन पे, ये जो साइड में स्लाइड्स दिख रही हैं, ये दिख रही है ना ट्रे, इस ट्रे को हटाया जा सकता है तो थोड़ा और स्क्रीन बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर ऐसे कंफर्ट हो तो ऐसे ही कर दे रहा हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कानपुर में हुआ है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स बनाया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा। ये प्राइवेट कंपनी है, अडानी की है, ठीक है, और डिफेंस में काम करती है। देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत कितने युवाओं को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की योजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ऐसा लोन मिल जाएगा युवाओं को
ये इस अभियान के तहत, इस योजना के तहत मिलेगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। ठीक है, प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमी को यहाँ पर टारगेट किया गया है। 1 लाख युवा उद्यमी जो हैं इनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा और उनको उस लोन पर कोई इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। तो पर ईयर का जो टारगेट है गवर्नमेंट का 1 लाख युवा का। ठीक है, तो अमाउंट के साइड से भी याद रखना। ठीक है, अमाउंट के साइड से भी याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में अमाउंट बना के भी वो ऑप्शन दे देगा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसे करके। आगे चलिए, एमबी गुह और एमबी निषाद राज, ये क्या है? ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पोत है। ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पोत है। अब इसके बारे में देख लीजिए। अयोध्या में सरयू नदी पर ये नौकायन करेगा। एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और एमबी निषाद राज ये वाराणसी में गंगा नदी पर चलेगा, नौकायन करेगा। ठीक, तो ये भी सीख लिया दोनों। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? संभल आप लगा दीजिएगा। ठीक है, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये प्रयागराज लगा देना। ठीक है, और ये जो लॉ यूनिवर्सिटी है वो इनके नाम पर है। हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं, पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ठीक है, ये पूरा नाम है। कीजिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल, बालिकाओं के लिए है इसलिए इम्पोर्टेंट है। बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मथुरा। ओके, ये कुछ यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में मैं लिखा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो काशी तमिल संगमम जो है, ये इसका आयोजन किया गया है, वाराणसी में किया गया था। ये शायद नवंबर 2023 की बात है। एक मंदिर है, स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में। खास बात क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र के रूप में इसको जाना जा रहा है। अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ, तो लगा दीजिएगा बनारस। देखिए इसको, उत्तर प्रदेश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर हो जाएगा ना दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। चलिए, टेलीकॉम देख लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। ठीक है, क्योंकि जब शेड्यूल ट्राइब की बात आती है तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, इम्पोर्टेंट। एक पशु का हम लोग यूपी स्पेशल में पढ़ते हैं ना, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जल्दी से बताइए, मथुरा में? कमेंट करके बताइएगा। हाँ, यूपी स्पेशल में जो पढ़ते हैं, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का शिलान्यास अभी कहाँ पे किया गया? ये गोरखपुर में। ठीक है, तो मुझे लगता है 2 यहाँ पे कॉलेज हो गए हैं, यूनिवर्सिटी हो गई हैं जो पशु को यहाँ पे पशु से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चलिए, नाथ कॉरिडोर, नाथ के नाम से मंदिर है ना तमाम बरेली में, तो यहाँ पे इन जिलों को, इन मंदिरों को जोड़ा जा रहा है, मतलब रास्ते के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। एक कॉरिडोर बन जाएगा ताकि सभी ये जो नाथ के नाम से टेम्पल्स हैं उनका भ्रमण किया जा सके टूरिस्ट पर्पस के लिए, टूरिज्म के लिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? बरेली में। ठीक है, चलिए, नाथ कॉरिडोर। तो ये हो गया यूपी का परिदृश्य देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग को देखना है संक्षिप्तियाँ। इनमें तो यार इतना याद करना पड़ता है ना, पागल हो जाता है दिमाग। इसको देखिए, पेज नंबर 167 पे मिलेगा भाई। बिल्कुल रट डालना है। ठीक है, 3-4 बार पढ़ लेंगे ना तो सब याद आ जाएगा। ऑप्शन से आप कर ले जाएंगे, नाम भी भूल जाएंगे, ऑप्शंस देखेंगे तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि 3 बार का जो रिवीजन है वो पर्याप्त मात्रा का होता है। सतीश कुमार, ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी इनको बनाया गया है, सतीश कुमार। ठीक है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अध्यक्ष चुने गए, नियुक्त किए गए,
इनका नाम है केसी वेणुगोपाल। हो जाएगा। नटवर सिंह को तो जानते ही हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और इनकी ये जो पुस्तक है बड़ी फेमस है, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। इनका भी निधन हुआ है हाल में, इस वजह से ये चर्चित व्यक्ति रहे हैं। चलिए, कुछ राज्यपालों की नियुक्तियां हुई हैं, इनको देख लेते हैं। तमाम मतलब ऑप्शन में दे देगा यार, 4 स्टेट दे देगा, 4 राज्यपाल के नाम लिख देगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है। विष्णुदेव वर्मा ये तेलंगाना के हैं। ओम प्रकाश माथुर को बनाया गया सिक्किम का राज्यपाल। संतोष कुमार गंगवार को बनाया गया झारखंड का। और रमेन डेका ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और CH विजय शंकर ये मेघालय के हैं। ठीक है। अब कुछ कोडिंग वोडिंग बनाइए ताकि याद हो पाए, है ना, वहाँ पे क्वेश्चन सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिर कर लेंगे ना इसको। ठीक है। फिर से यहाँ पे चर्चित व्यक्ति हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए इसको। इदासिस नोंगरांग जो हैं ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP बनी है। ठीक है, ये पहली महिला है, मेघालय की हैं। तो महिला के वजह से इम्पोर्टेंट यहाँ पे थोड़ा हम लोग कह सकते हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा स्टेट का, मेघालय की हैं DGP, है ना। पुलिस की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो DGP होती है, स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी DGP। देखिए नए चुनाव आयुक्त भी अभी इनकी नियुक्ति हुई है। इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल कितने में पढ़ते हैं, 324 में पढ़ते हो ना। और ये 3 मेंबर बॉडी है, 1+2 मेंबर बॉडी होती है। ठीक है। एक चेयरमैन यानी उसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC बोलते हैं। और बाकी जो 2 होते हैं उनको सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो बाकी 2 हैं वो ये 2 दिख रहे हैं, गानिश कुमार और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू, ये नए चुनाव आयुक्त हैं। क्लियर। चलिए मार्क कीजिए। जस्टिस अजय माणिकराव खान बिलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बने। ठीक है, ये दूसरे हैं। पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष। हम लोग कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं इस फैक्ट को। ये देखिए डॉक्टर प्रभा अत्रे। डॉक्टर प्रभा अत्रे का क्या है, ये किराना घराने से हैं। किराना, कोई भी घराना जब आता है तो समझ में आ जाता है कि क्या होंगी, कलाकार होंगी, है ना। ये गायिका हैं, शास्त्रीय गायिका का अभी हाल ही में निधन हो गया। तो क्वेश्चन जो PCS यहाँ से जो पूछता है ना वो ऐसे पूछता है, उनकी फील्ड पूछता है कि अभी हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो वो क्षेत्र पूछता है आपसे। ठीक है। साहित्य लिख देगा, गायिका लिख देगा, गायक लिख देगा, या फिर तमाम फील्ड होती हैं, कोई भी ऑप्शन बना सकता है। ठीक है। चलिए, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी पुरानी हैं काफ़ी, और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, है ना। इस वजह से इनको हम लोग GK की किताब में पढ़ा करते थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, इस वजह से ये न्यूज में थी। ठीक है। चलिए, हीरालाल सामरिया क्या है। अब देखो ये निधन वाला जो वो पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक, तो उसमें भी दिखेगा। चर्चित व्यक्ति पढ़ रहे हैं तो उसमें भी देख रही हैं चीज़ें। हीरालाल सामरिया नए मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC, हीरालाल सामरिया। ठीक है। चलिए, बबीता चौहान के बारे में क्या है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष इनको चुना गया है, बबीता चौहान। राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजेश वर्मा जी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष चुने गए। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं महिला आयोग से। चलिए होमवर्क कीजिए फटाक से। नेशनल वुमेन कमीशन एक ऐसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। ठीक है। राहुल नवीन जी, इनका क्या है, ये ED के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय हम लोग जानते हैं हिंदी में। राहुल नवीन, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये
किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। ये मनोज कुमार सिंह है। चलिए, ओम बिरला के बारे में जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। किस आर्टिकल में स्पीकर का उल्लेख है, जल्दी से बताइए, आर्टिकल कमेंट करके बताइए, ठीक है। सेंथिल पांड्यान, WTO में भारत के नए राजदूत, इनको नियुक्त किया गया है, सेंथिल पांड्यान को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट जानते हैं, जस्टिस अरुण बंसाली। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष कौन है, किशोर मकवाना को चुना गया है, ठीक है। अब ये भी जल्दी से बताइए, मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी बताइए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी बताइए, नेशनल कमीशन फॉर OBC भी बताइए, ठीक है। 3 आर्टिकल कमेंट करके बताइए। ये क्या है, डॉक्टर राधा चरण गुप्ता, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये मैथमेटिशियन, भारतीय गणितज्ञ, अभी निधन हुआ है, झांसी के रहने वाले थे, ठीक है, झांसी जिला है उत्तर प्रदेश का, डॉक्टर राधाचरण गुप्ता। कर लेंगे, चलिए। और क्या है, चर्चित व्यक्तियों में मंजू मेहता, सितार वादक, हाल ही में निधन हुआ है, मंजू मेहता। देखो, आर्ट एंड कल्चर से ना क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, इस वजह से इनको मैं मेंशन किया हूँ। क्षेत्र वो पूछता है, क्षेत्र पूछ लेता है या फिर क्षेत्र लिख के नाम पूछ लेता है, तो कोशिश क्या रहेगी एग्जामिनर की कि वो क्षेत्र पूछे आपसे, है ना। तो क्षेत्र को करके वो ऑप्शन बनाता है कि हाल ही में मंजू मेहता का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। लगा दीजिएगा, सितार भागती हैं, शास्त्रीय संगीतज्ञ। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अजीता श्रीवास्तव, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। कजरी गायिका उत्तर प्रदेश की है, तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, अजीता श्रीवास्तव, इस पर डबल मार्क कर लीजिए, पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा। राम नारायण अग्रवाल, इम्पोर्टेंट, राम नारायण अग्रवाल, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, अग्नि मिसाइल के जो जनक हैं वो कौन है, राम नारायण अग्रवाल जी हैं। कलाम साहब को मत लगा देना। सुरेश प्रभु पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम जो है, WAF बोलते हैं, इनका जो बोर्ड है, इनको शामिल किया गया बोर्ड में, सुरेश प्रभु को। माइक पांडे, इंपॉर्टेंट वन, वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता माइक पांडे, जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये अवार्ड दिया गया इस वजह से इनका नाम अभी चर्चा में था। जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड किसको मिला, माइक पांडे, लगा देना। किस क्षेत्र से संबंधित है, ये वन्य जीवों पर मूवी बनाते हैं, इनका काम भी बहुत अच्छा है, इंस्पायरिंग है। सिद्धार्थ अग्रवाल, ये देखिए, इंग्लिश चैनल देख रहे हैं, किस किस देश को ये सेपरेट करती है, जल्दी से बताइए। इंग्लिश चैनल, एक तरफ UK है, दूसरी तरफ फ्रांस है ना, यही है ना, ये इंग्लिश चैनल है। पानी भरा है, पानी की स्ट्रिप है, पतली सी, पतली का मतलब इतना पतली है, 100 किलोमीटर, मैप पे देखोगे तो पतली लगेगी। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक बने, सिद्धार्थ अग्रवाल। क्या है इनके बारे में, अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की जो पर्वतारोही बनी, उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। छोटे छोटे से फैक्ट हैं भाई, काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय जो सबसे कम उम्र की है। इनका देखो यहाँ से पूछे जाने की बिल्कुल संभावना बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि UP से बिलोंग कर रही हैं। स्मिता श्रीवास्तव, क्या है इनके बारे में, विश्व में सबसे लंबे बालों के लिए, है ना, इनके बालों की लंबाई 7 फीट 9 इंच थी, उसी वजह से इनका नाम दर्ज हो गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, स्मिता, ठीक है, स्मिता श्रीवास्तव, ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति देख लेते हैं, चर्चित व्यक्ति। श्रीलंका की PM जो है नियुक्त हुई हैं, इनका नाम है डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या, ठीक है, डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या। एक है अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड जो बनाया है, इनका नाम है
ओलेंग कोनोनेंको, ठीक है, ओलेंग कोनोनेंको, ये रसिया की हैं, रसिया के हैं, ठीक है। चलिए, फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? मिशेल बार्नियर। फिलिस्तीन के पीएम को यहाँ पे कौन चुना गया? मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है। ये चर्चित व्यक्ति हो गए। जितना दिया था वहाँ पे डेटा आई दृष्टि में, तो वहाँ पे मुझे ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने उन्हीं को मेंशन किया। बाकी आप हार्ड कॉपी से पढ़ ही रहे हैं। चर्चित राष्ट्रीय स्थल देखिए, बनारस के बारे में क्या है? बनारस के बारे में वैदिक संग्रहालय खोलने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक संग्रहालय खोलने की घोषणा किस ज़िले में की है? बनारस लगाना है बढ़िया से। नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग, ठीक है, एजिंग को आधारशिला रखी गई, कहाँ पर रखी गई? वही सेम क्वेश्चन रहेगा। नेशनल सेंटर फॉर एजिंग कहाँ पर स्थापना की गई है? बनारस। निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी गई बनारस में। 3 फैक्ट यहाँ पे बनारस से सीख लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पे है? ये बेंगलोर में है। तितलियों के लिए जाना जाता है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, ठीक है, पढ़े हैं ना एनवायरमेंट में। इसमें क्या होने वाला है? यहाँ पे देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन हुआ है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में। तो ऑप्शन में रहेगा 4 उद्यान दे देगा, सेंचुरी दे देगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक ऑप्शन ये रहेगा बन्नेरघट्टा, तो लगा देना कि सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया हाल ही में? बन्नेरघट्टा। चलिए, इंडिया स्किल्स 2024, ये जो स्किल कंपटीशन होता है, कौशल प्रतियोगिता, कहाँ पे की गई? नई दिल्ली में, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया कहाँ पे हुई है? ग्रेटर नोएडा में। विचोम क्या है? ये विचोम एक नया जिला बना है अरुणाचल प्रदेश का। लेस इंपॉर्टेंट है खैर, फिर भी याद रखना, अरुणाचल प्रदेश का नया जिला बना है। ग्वालियर के बारे में आपको ध्यान रखना है, पहला है ये, देश का पहला है जहाँ पे हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन ग्वालियर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम लोग मनाते हैं, लेकिन समारोह जो हुआ है वो श्रीनगर में हुआ है, ठीक है, 21 जून 2024 वाला। देश का पहला कौशल भारत केंद्र कहाँ? देश का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन संबलपुर, उड़ीसा। देश का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन संबलपुर, उड़ीसा। वन टाइम में याद नहीं होगा, ये आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि जब 2 से 3 बार रिवाइज होगा तब जाके कुछ दिमाग में घुसेगा, ठीक है। तो 3 रीडिंग चाहिए ही चाहिए हैं हर हालत में, और ये बिल्कुल भी गलती करके जाना मत, ठीक है, कि आप एक ही रीडिंग पढ़ के चले गए, समय नहीं मिला और आप करंट अफेयर सब सही करके आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता, सब कुछ गलत करके आ जाएंगे। पोस्टें अच्छी खासी हैं, बाकी जो कमीशन जो अभी होने वाला है ना, मूवमेंट वूमेंट के चक्कर में अगर डेट एक्सटेंड होती है तो वो इशू नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड है वो होना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो ये जो 900 पोस्ट हैं, एक चाहिए ना, एक ग्रैब करना है आपको। तो अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ तो भैया 3 की जगह फिर 6 कर देना, 6 बार रीडिंग करेंगे हम, 6 बार करंट अफेयर्स को रिवाइज करके जाएंगे। तो जो भी 25-30 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, हम 22-23 तो कम से कम सही कर पाएँ, है ना। चलिए देखें, फरीदाबाद, इस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा, ये इंपॉर्टेंट है। साइंस सिटी विकसित कहाँ पे होने जा रही है? फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा। भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर बनेगा उदयपुर, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर बनेगा। कब मनाते हैं? 2 फरवरी ना, 1971 जान ही रहे हैं, ठीक है। रामसर जान ही रहे हैं, ईरान जान रहे हैं, रामसर साइट्स भी जान रहे हैं, ठीक है। 85 भी जान रहे हैं। 85 क्या है? टोटल रामसर साइट्स हैं, ठीक है, टोटल रामसर साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। उसके बाद कहाँ पे हैं? यूपी में है। यूपी में कितनी हैं? 10 हैं। अभी 2024 की बात करें तो कितनी रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं? तो आपको 3 लगा देना है, ठीक है। बाकी हम लोग रिवाइज कर लेंगे, अभी इस पीडीएफ में होगा, शायद हम लोगों ने कल पढ़ा था ना इसको, तो हाँ कल पढ़ा था।
चलिए, दुबई ये जो चर्चित स्थल है इसके बारे में क्या है। दुबई में भाई अभी एक एयरपोर्ट था, उसका एक्सटेंशन कर दिया, तो एक्सटेंशन के कारण क्या हुआ, उसका जो एरिया है वो बढ़ गया, उसी वजह से ये सबसे बड़ा हवाई अड्डे का इसको दर्जा मिल गया। अल मखतुम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, दुबई का। दुबई याद रखना है और बाय नेम याद रखना है हवाई अड्डे का भी। चलिए यहाँ देखिए, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है भाई, ये यूएसए में हुआ है। हिंदू मंदिर बन रहे हैं, ठीक है। खास बात क्या है इसकी, खास बात नीचे लिखी है, अंकुर वाट मंदिर के बाद, अंकुर वाट कहाँ पे, कंबोडिया में है ना, कंबोडिया। कंबोडिया के बाद विदेश में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये स्वामीनारायण अक्षरधाम, न्यू जर्सी में, यूएसए। क्लियर है। चलिए, सिंगापुर चर्चित स्थल किस वजह से था, इन्वेस्ट इंडिया का नया कार्यालय खोला गया है सिंगापुर में, इन्वेस्ट इंडिया का। ओके। मॉरिशस भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मार्क कीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट। पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है मॉरिशस में। चलिए, बेलारूस का क्या है, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट। एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, पूछा चाहे कितने मेंबर हैं एससीओ में, तो 10 लगाना है, ठीक है। 10वां कौन सा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, बेलारूस, ठीक है। चलिए जल्दी से कैपिटल बताइए, देखें आप लोगों की ज्योग्राफी कैसी है, कमेंट करके बताइए, बेलारूस की कैपिटल बताइए। फ्रांस का देखिए, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश, गर्भपात, ठीक है, ये फ्रांस है। ठीक है, फिर इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पुरस्कार वगैरह है, मैं पीडीएफ बनाया हूँ लेकिन पूरा नहीं बन पाया, तो इसको कंप्लीट कर लूँगा तो फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान वगैरह पढ़ेंगे, अभियान वगैरह पढ़ेंगे, है ना, और बुक्स वगैरह पढ़नी है अभी, इम्पोर्टेंट बुक्स जो हैं, तो जो जो बचा है सब कुछ करेंगे, लाइन से सब कुछ करेंगे। इतना रिवाइज कीजिए, थैंक यू। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि ग्रो हो पाए कुछ ना कुछ।